Welcome to MCQ's Planet and here I am Ikra Naz. आज हम जनरल मैथ्स एंड एबिलिटी के डिफरेंट MCQs देखते हैं जो कि मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए हैं. Our first question is, if Q is equal to 5R minus S, then what is the value of R in terms of Q and S? उसने आपको इक्वेशन दी हुई है और उसने आपसे R की वैल्यू पूछा है in terms of Q and S. देखिए आपके पास उसने दिया हुआ है Q is equal to 5R minus S. ये यहाँ पर है R, यहाँ से आपने R की वैल्यू निकालनी है. S वहां पर माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा. 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. डिवाइड की करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी. Our next question. A firm announces a total of 63 posts if the ratio of ordinary to officer staff must be kept 6:3. How many posts are there for officers? उसने आपको रेशियो दी हुई ऑर्डिनरी स्टाफ की और ऑफिसर स्टाफ की, लेकिन उसने पूछा आपसे किसकी है? ऑफिसर्स की. अब जो उसने आपको रेशियो दी हुई 6:3, इट्स मीन ऑर्डिनरी की है 6 और ऑफिसर की है 3. सबसे पहले जब भी रेशियोज के क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले तो टोटल रेशियो फाइंड कर लिया करें. 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9. अब देखिए उसने आपसे किसकी पूछा है? उसने आपसे ऑफिसर्स की पूछा है. तो अब ऑफिसर्स की रेशियो कितनी थी आपके पास? 3 है. 3 बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल पोस्ट जो कि उसने आपको दी हुई 63. 9 1s are 9 7s are 7 3s are 21. Our next question is, 3 persons ABC invested an amount of 12 lakh rupees in ratio 2:3:5. What is the investment amount of person A? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आप टोटल रेशियो फाइंड आउट कर लिया करें. टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी? 2 + 3 + 5 10. पर्सन ए की पूछा, पर्सन ए की कितनी हो जाएगी? फर्स्ट वन 2 बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट जो उसने आपको दी हुई 12 लाख रुपीज. अगर तो मुझे ऑप्शन में लैख ना लिखा होता तो मैं यहाँ पे 0 लगा देती. ओके, यहाँ अब ध्यान कीजिए ऑप्शन में सारे लैख है तो 0 लगाने का मकसद नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा? 24 बाय 10. 0.01 के बाद जब पॉइंट लगेगा आपका तो कितना बन जाएगा? 2.4 लाख. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. A ladder slides 12 centimeter in 3 minutes. How much it will slide in 12 minutes? दो चीजों की रेशियो दी हुई है, एक स्लाइड्स है, दूसरा आपके पास टाइम है. उसने कितनी स्लाइड्स कहा? 12 सेंटीमीटर में कितने में ले रहे हैं? 3 मिनट्स में. उसने पूछा कितनी वो लेगा? 12 मिनट में. अब देखिए अगर वो 3 मिनट में 12 स्लाइड्स ले रहा है तो टाइम ज्यादा हो गया है ना, 12 मिनट हो गए हैं तो उसके पास खेलने का भी टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना. जब भी रेशियोज के क्वेश्चंस आए ना आप पहले एक एरो तो लगा लिया करें. ओके, उसके बाद देखा करें कि आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी. अगर तो सेम बिहेवियर हो, मतलब कि डायरेक्ट अभी यहाँ पे देखें कि 12 टाइम ज्यादा हो गया था, मिनट ज्यादा हो गए तो ज्यादा वो स्लाइड्स ले सकेगा. इसका मतलब है दोनों का रिलेशन क्या? बिहेवियर सेम जा रहा है. अगर बिहेवियर सेम हो तो आप सेम एरो लगा दोगे. लिखने का तरीका ये होता है आपके पास कि जहां से शुरू होता है ना टेल, वहां से लिखते हैं हम लोग. x/12 इज इक्वल टू 12/3. ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपके पास बन जाएगा 144/3. डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सुहेल एंड दानिश हैज एन अमाउंट ऑफ 1500 रुपीज टुगेदर. इफ 8/15 of Suhail amount is equal to 4/5 of Danish amount, can you tell how much does Danish have? आपके पास आप लेट कर लीजिए सुहेल और दानिश. लेट सुहेल इज इक्वल टू x और दानिश आप ले लें y. सुहेल एंड दानिश हैज एन अमाउंट ऑफ 1500 रुपीज टुगेदर. इन दोनों की मिलाकर पहले कितने पैसे बन रहे हैं? 1500. आगे कहते हैं
8/15 ऑफ सुहेल। अब देखिए सुहेल का आपने कितना लिया हुआ था x। 8/15 ऑफ मीन्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सुहेल का x आ गया इज इक्वल टू कितना 4/5 ऑफ दानिश विच इज y। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर सकती हूँ ना, इक्वेशन 2 से निकाल कर। 8/15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, 15/8 बन जाएगा। कटिंग कर लीजिए, 5 1 जार 3 जार 4 1 जार 2 जार, कितना आ जाएगा 3/2y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू तो क्या आएगा 3/2 y प्लस y इज इक्वल टू 1500। इसको सॉल्व कर लें, आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3000। डिवाइड कर दे 5 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं a biker went to Lahore at an average pace of 70 km per hour while reached back home at an average speed of 60 km per hour. What is his entire journey's average speed? आपने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है S1 प्लस S2/2। ये फार्मूला आपके पास तब लगता होता है जब आपके पास आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट स्पीड उसने दी हुई है 70, दूसरी स्पीड उसने आपको दी हुई है 60। इन दोनों को प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है हमारे पास एवरेज का। उसमें कह रहा है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 4। 5 नंबरों की आपके पास एवरेज उसने दी हुई है कितनी, इन ऑल द 5 नंबर्स। आपने 5 नंबरों की एवरेज निकाल ली। अब फर्दर क्या है, इफ 2 इज एडेड, इसमें अगर 2 ऐड होता है इन 5 नंबरों की एवरेज में 22। फिर कहता है व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब बताओ जब नंबर ऐड हो गया उसके बाद न्यू एवरेज क्या होगी। देखिए अब आपने जब 2 ऐड कर दिया तो कितना बन गया था 22। टोटल नंबर कितने थे, 5 ही नंबर है टोटल आपके पास, तो आप दोबारा 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन नन का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है रेशियो का। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन अ स्कूल इज 5:6 एंड टोटल टीचर्स आर 33। अगेन जिसमें मैंने शुरू में पहले आपको बताया कि पहले तो आप टोटल रेशियोज निकाल लेना, आपके पास कितनी हो जाएगी 5 + 6 11। पूछ वो आपसे ये रहा है कि हाउ मेनी मोर टीचर्स शुड बी हायर टू मेक दिस रेशियो 1:1। मतलब जो 5:6 आ रही है मेरे पास स्कूल में टीचर्स की, उसमें मैं कितने टीचर्स और हायर करूं कि मेरे पास 1:1 बन जाए। इससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास मेल टीचर्स कितनी है और फीमेल कितनी है। आप मेल निकाल लो पहले। मेल्स कितने थे 5 बाय टोटल इंटू टोटल टीचर्स, मेल्स बन जाएंगे 15। सिमिलरली आप फीमेल्स निकाल लो 6/11 इंटू 33, ये कितने बन जाएंगे 18। अब अगर इन दोनों को आप देखें 15:18 तो मैं किसमें कितना ऐड करूं कि मेरे पास 1:1 बन जाएगी। जी अगर मैं 15 में 3 और ऐड करती हूँ तो मेरे पास 18 आ जाता है, तब मेरे पास 1:1 बन जाती है। इट मीन्स मैंने कितना ऐड किया, मैंने 3 ऐड किया विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो 7:13 एक्सप्रेस एज परसेंट इक्वल। उसने आपको रेशियो दे दी है और कहा है इसको परसेंटेज में बताना है आपने। 7/13 रेशियो को आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। परसेंट फाइंड आउट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 53.84, जो कि अगर मैं अप्रोक्सीमेटली करूं तो 54 बनता है, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है, नन का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स क्वार्टर बाय 100 देन नंबर इज। सबसे पहले आप नंबर लेट कर लो, लेट नंबर इज इक्वल टू x।
अब आगे क्या कह रहे हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या था, x था, इसका आपने लेना है 1/5, exceeds is quarter, अब इसका क्वार्टर क्या हो जाएगा, x/4 मीन्स 1/4, एक्सीड्स, कौन नंबर एक्सीड कर रहा है, 1/5 एक्सीड कर रहा है, वो आगे जा रहा है, कितना जा रहा है, बाय 100 जा रहा है। इक्वेशन को डिकोड करना, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखे, स्टेटमेंट बनाना, एक दफा आप इक्वेशन बना लेंगे तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाए। इसका आगे एलसीएम ले लीजिए आप, 20 एलसीएम होगा, 4x minus 5x is equal to 100 minus x 2000, x is equal to minus 2000, आपका आंसर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है average salary of all the workers in a restaurant is rupees 8,000. The average salary of 7 cooks 120,000 and the average salary of the rest workers is rupees 6,000. How many workers are there in that restaurant? आपने वर्कर्स फाइंड करने हैं, आप लेट वर्कर्स कर लो, कितने हो जाएंगे, एक्स ले लें उनको, उसने आपके पास ऑल वर्कर्स की सैलरी दी हुई है 8,000। आगे कहते हैं एवरेज सैलरी ऑफ 7 कुक्स, जो 7 कुक्स हैं उनकी सैलरी दी हुई है उसने आपको 120,000, 7 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा, 840,000। नेक्स्ट कहते हैं एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट वर्कर्स, देखिए टोटल आपने लिए एक्स वर्कर, 7 की उसने आपको दे दी, तो रेस्ट वर्कर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, x माइनस 7 हो जाएंगे ना, रिमेनिंग वर्कर्स x माइनस 7, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 6,000, उससे आप मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें, 6,000 x माइनस 42,000। अब वो आगे क्या कह रहा है आपको कि आपने एक्चुअली हमने वर्कर्स फाइंड करने कि वर्कर टोटल कितने हैं। ओके, शुरू में उसने आपको एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स दी हुई है, एवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स। अब देखिए एवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स में क्या होंगे, 7 कुक्स होंगे जो कि कितने थे 840,000, और रिमेनिंग वर्कर्स थे जो कि आपके पास निकले हुए हैं 6,000 माइनस 42,000। टोटल मुझे वर्कर्स नहीं पता तो मैं टोटल की जगह क्या डाल दूंगी, एक्स। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स उसने दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8,000, को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे सारा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि निकलेगी x इज इक्वल टू 21, विच इज योर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 16, उसने आपको 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, कितनी दी हुई है उसका मीन उसने आपको 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 300। आगे उसने आपको कितनी ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है 10 का, कितना दिया है 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें 300। अगेन उसने आपको आगे 15 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है 20, 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी आ जाएगा 300। आगे वो आपसे क्या कह रहा है, मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन आपने निकालना है, जो कि इन तमाम जो ऊपर वाले तमाम को हम प्लस कर लेंगे, टोटल कितना था 30 था, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, जब भी आपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करना है ना, उनको प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो आपने ये ख्याल करना है कि सेम टर्म के नीचे आपके पास सेम टर्म ही आएगी, जो वेरिएबल या उसकी पावर होगी उसी वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल आएगा, तब आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कहीं पर भी आगे पीछे नहीं है, सेम वेरिएबल सेम पावर के नीचे ही आप उसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ही आपके पास आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व कर ले, प्लस करना है आपने, 8 + 3 11 होता है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगता है, 2x माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का लगता है 16, ये आपके पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है,
If 33 proposals are rejected for a project, what is number of proposals accepted? आपने बताना है कितने एक्सेप्ट हो गए हैं. ओके, कितने रिजेक्ट हुए मेरे पास? 33 रिजेक्ट हुए. इसका मतलब एक्सेप्ट कितने हुए होंगे? परसेंटेज है ना, परसेंटेज में से आप 100 में 33 माइनस कर दें, कितने बकाया बच गए? 67%. आपने रेशियो निकालनी है किन की? एक्सेप्टेड की और रिजेक्टेड की. अगर मैं एक्सेप्टेड की और रिजेक्टेड की रेशियो निकालती हूँ, देखिए क्या दोनों किसी एक टेबल पे जाते हैं? नहीं, ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकते. इसका मतलब है ये आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर है जो कि गिवन ऑप्शन में से नहीं है. सो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. जी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इज ₹15,000. इट्स सैलरीज आर इन द रेशियो 3:5:7. व्हाट इज लोएस्ट सैलरी? इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले तो आप टोटल रेशियो निकाल लिया करें. टोटल रेशियो कितनी आ जाएगी? 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा? 15. उसने आपसे लोएस्ट की सैलरी पूछा. अब देखिए 15,000 एवरेज तमाम की सैलरी दी. अब कितने लोग थे हमारे पास? रेशियो कितने लोगों की है? 3 लोगों की. इसका मतलब है कि जो आपके पास एवरेज सैलरी होगी 3 वर्कर्स की, वो कितनी हो जाएगी? 15,000 into 3 means 45,000. अब देखिए उसने आपसे किसकी पूछा? लोएस्ट की पूछा. तो लोएस्ट आपके पास क्या है? 3 by total ratio into average salary of 3 employees. कटिंग कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट पर्सन ऑफ 200 इज 8. अब देखिए what percent means x%, of means multiply, 200 is mean equal 8. Okay, x by 100 into 200 is equal to 8. आपके पास कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 4%, which is your option number A. होपफुली आज के भी सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. मेरा जनरल एबिलिटी एंड मैथ का सेशन स्टार्ट हो रहा है कल से 31 जुलाई से विजन CSP के थ्रू. जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.